नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर एशिया और मैं हूं लक्ष्मीकांत। आज बिहार की सियासत काफी गर्म है। वजह पप्पू यादव की गिरफ्तारी। पटना और छपरा में जो मामले दर्ज हुए वह तो हैं ही। इसके अलावा 32 साल एक पुराने मामले में आज मधेपुरा पुलिस भी पटना में उन्हें गिरफ्तार करने पहुंची है। 32 साल पुराना मामला एक बार फिर खोल दिया गया है। लेकिन इस गिरफ्तारी के सियासी मायने क्या हैं? आप कहेंगे इस गिरफ्तारी में सियासत क्या है, तो मैं आपको बता रहा हूं। हो सकता है ये मेरी नासमझी हो, लेकिन नीतीश कुमार ने पप्पू यादव को गिरफ्तार करवा करके बहुत बड़ा सियासी दांव खेला है। कुछ ऐसी सियासत 93-94 में लालू प्रसाद ने की थी, जब आनंद मोहन को गिरफ्तार किया गया था। पूरी फौज आनंद मोहन के गांव में उतार दी गई थी, कितनी बटालियन उतर गई थी और पूरा माहौल बिहार में यादव बनाम सवर्ण बना दिया गया था। इसके बाद आनंद मोहन ने एक अपनी पार्टी बनाई और जब विधानसभा चुनाव हुआ तो बिहार के जितने सवर्ण बाहुल सीट थी सब पर आनंद मोहन के प्रत्याशियों ने जबरदस्त नुकसान पहुंचाया लालू विरोधी प्रत्याशियों को, और जिसका नतीजा हुआ कि उस समय 324 सीटें थी विधानसभा की और लालू प्रसाद भारी बहुमत से सत्ता में आए। अब जब लालू प्रसाद जेल से बाहर आ गए हैं तो बिहार में यदि सबसे ज्यादा किसी को खतरा नजर आ रहा है तो वह नीतीश कुमार को अपनी सियासत का। नीतीश कुमार ये अच्छी तरह से जान रहे हैं कि यदि आज चुनाव हो जाए तो बहुमत में उनके लिए आना मुश्किल होगा। लालू प्रसाद की सक्रियता ने नीतीश कुमार की बेचैनी बढ़ा दी, लेकिन आज नीतीश कुमार ने लालू के ही दांव से, लालू के सिखाए दांव से ही उन्हें पटखनी देने की कोशिश की है। पप्पू यादव की गिरफ्तारी, जहां कई मुद्दे ऐसे थे जो इस समय चर्चा में थे और जिसकी वजह से प्रदेश सरकार की किरकिरी भी हो रही थी, वो सारे मुद्दे दब गए। अब चर्चा में आ गए हैं पप्पू यादव। पप्पू यादव सरकार के खिलाफ है। अब आप कहेंगे इसका नीतीश कुमार को सियासी लाभ कैसे होगा? तो नीतीश कुमार का जो ओबीसी वोट है वह तो नीतीश कुमार का सुरक्षित है। नीतीश कुमार जानते हैं उस पर कोई बंटवारा नहीं कर सकता है। लेकिन जो MY समीकरण राजद का है, पप्पू यादव को गिरफ्तार करके पप्पू यादव को नायक बनाने की कोशिश नीतीश कुमार ने की है और सीधे सीधे लालू के MY समीकरण को झटका देने की कोशिश की है। वैसे भी शहाबुद्दीन प्रकरण के बाद एक मुस्लिमों के एक वर्ग में राजद के प्रति नाराजगी है। चर्चा तो यह भी थी कि नीतीश कुमार ने अपने एक MLC को शहाबुद्दीन के घर भेजा था, जो उनके बेटे उसामा से मिले थे, और उसामा, हालांकि यह राजनीति का समय वहां नहीं था, लेकिन जब उनके नीतीश की पार्टी के विधायक वहां से मिल के आए तो उन्होंने कहा कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। जब उनसे सवाल हुआ था कि क्या उसामा जदयू में आएंगे, तो शहाबुद्दीन प्रकरण से राजद से मुस्लिमों का एक वर्ग नाराज है। अब नीतीश कुमार ने पप्पू यादव को नायक बना करके बिहार में तेजस्वी की बजाय पप्पू यादव को यादवों के नेता के रूप में स्थापित करने का काम किया है। पप्पू यादव के प्रति लोगों की सिंपैथी भी है, क्योंकि पप्पू यादव भले वो सियासत के लिए करते हों, लेकिन लोगों के सुख दुख में पहुंचते हैं। कहीं से भी उन्हें कोई सूचना मिलती है वह तुरंत पहुंचते हैं। जब बाढ़ का दौर सबको याद होगा 2019 के, कि पटना में क्या स्थिति थी, और पप्पू यादव लोगों के घरों तक पहुंचते थे, उन्हें राशन देना, पैसे देना, दवा देना, सारा इंतजाम करते थे। बाद में पिछला कोविड की पहली लहर में भी लोगों ने उनके सेवा भाव को देखा था, उनके कार्यकर्ताओं के सेवा भाव को देखा था, और इस बार भी पप्पू यादव पूरी तरह से सक्रिय थे। लेकिन नीतीश कुमार ने उन्हें गिरफ्तार करवाया है, यह जानते हुए कि इससे उनकी आलोचना होगी, लोग उनके खिलाफ बोलेंगे,
उनकी पार्टी के सहयोगी भी इससे नाराज हैं। हम और मुकेश सहनी की पार्टी दोनों ने इस पर नाराजगी जताई है। भाजपा चुप है क्योंकि बिहार में भाजपा के पास कुछ है नहीं। लेकिन नीतीश कुमार मन ही मन मुस्कुरा रहे होंगे क्योंकि उन्हें पता है कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी से भले उनकी आलोचना हो रही हो, लोग उनका मजाक उड़ा रहे हो, लेकिन उनका ओबीसी वोट सुरक्षित है। और पप्पू यादव यदि हीरो बनते हैं, नायक बनते हैं, तो बिहार की सियासत हमेशा जाति और धर्म पर रही है। और पप्पू यादव जिस वर्ग के नायक बनेंगे वह नुकसान राजद का करेगा। और सियासत में यदि नीतीश कुमार को सबसे ज्यादा किसी से खतरा है तो वह राष्ट्रीय जनता दल से ही है। तो एक तरह से जो दांव 93-94 में लालू प्रसाद यादव ने आनंद मोहन को सामने लाकर खेला था, आनंद मोहन की गिरफ्तारी करा करके खेला था, वही दांव इस बार राजद को पटकनी देने के लिए, राजद के वोट बैंक को कमजोर करने के लिए नीतीश कुमार ने पप्पू यादव की गिरफ्तारी करा के कराया है। फिलहाल आगे इस मामले में अब क्या होता है, हम इस पर आपके साथ बने रहेंगे। आप यदि यह खबर हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें, और यदि यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।